ये जो आपकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपके पीछे चल रही हैं, इसमें एक तस्वीर प्रियंका गांधी की भी आपके साथ है। प्रियंका जी आपको देखने आई थी अस्पताल में और आपको भाई कह रही थी। नहीं, मैं उनको बड़ी बहन ही मानता हूँ। मानते हैं ना? हाँ, दिल तो से ये भी तो हो मानता सकता है कि कांग्रेस के साथ आपका अलायंस हो जाए। देखिए, राजनीति अलग बात है और रिलेशन अलग बात है। तो मैं समझता हूँ, मेरा जब भी मैं तकलीफ में हुआ, हमेशा प्रियंका जी ने मेरे लिए अपनी बात रखी, चाहे ट्विटर के माध्यम से, चाहे अपने लोगों को भेज के। मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैंने कहा, राजनीति में सब कुछ संभव है। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने झूठ बोलना मुझसे आता नहीं है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले मैंने कांग्रेस के लोगों से, सीनियर लोगों से मेरी बात हुई। यही वो तस्वीर है ना? हाँ, यही वो तस्वीर है उस दिन के लिए। और जब आप अस्पताल में थे? हाँ। ये गोली चलने वाली तस्वीर है? नहीं, उससे पहले जब आप बीमार हुए थे? उससे अच्छा, पहले जब मुझे जेल में पॉइजन दिया गया, उसके बाद की तस्वीर है, जेल से आने के बाद। तो अच्छा, जेल में जहर दिया गया था, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है ना, तभी तो मैं 8 दिन हॉस्पिटल में रहा मेरठ। तो मैं जो आपसे कह रहा था कि राजनीति बहुत कुछ संभव है। हाँ। लेकिन मेरा नेचर है कि मैं एहसान नहीं भूलता हूँ किसी का, दोस्ती भी नहीं भूलता हूँ, दुश्मनी भी नहीं भूलता हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान इलेक्शन से पहले मैंने कांग्रेस के सीनियर लोगों से बात की। मेरी 2-3 बार बात हुई। लेकिन जो जैसा अखिलेश जी के साथ हुआ कि भाई वो सीटों को लेके उन्होंने कहा भाई हम अपने दम पे जीत जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर आज़ाद समाज पार्टी को भी अपने दम पे कुछ करके दिखाना चाहिए, और अपने अच्छा काम किया मध्य प्रदेश राजस्थान में। और बिल्कुल हम विन होते होते कुछ सीटें, 3 साल की पार्टी है हमारी, जिसमें कोरोना काल में हमने देखा, और बिना बहुत बड़े साधनों के और बिना बहुत बड़े जो सहयोग के हम लोग इस पार्टी को चला रहे। और हम तो कितनी सीटें लड़े आप एमपी राजस्थान में? एमपी में 100 के करीब सीटें लड़े। हाँ। और राजस्थान में 47 सीटों पे कितने वोट मिले वहाँ? हमें राजस्थान में हम लोग 2 सीटों पे दूसरे नंबर पे हैं। ओके। और 10,000 सीटों पे तीसरे नंबर पे हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि 30 सीटों पे हम बसपा से ज़्यादा वोट हमने प्राप्त किए। फिर उस पर जब ये एनालिसिस आया और बार बार पूछा गया, तो कुछ लोगों ने कहा कि ये प्रत्याशियों का वोट है। तो उसको भी मैंने फिर स्पष्ट किया कि जहाँ जिस सीट पे पिछली बार बसपा जीती, उस सीट पे इस बार बसपा को 1000 वोट मिले। मतलब बकायदा ये रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हाँ। तो 1200 वोट मिले, तो वो वोट कहाँ गया बहुजन समाज का? उस सीट पे इस बार हमें, बसपा को इस बार 1200 वोट मिले, 1100 कुछ, और हमें 50,000 वोट मिले। तो यानी कि लोगों में 2022 के चुनाव के बाद बहुत बदलाव है। मध्य प्रदेश में भी एक सीट पे हम अच्छे वोट प्राप्त लगभग 29,000 वोट लेके गए। तो नया सिंबल है। अब आप समझिए ना, जो अब क्या सिंबल है आपका? केतली। हाँ, वो तो है ही। हाँ, आप हमारी चाय जहाँ से आई वो इसी सिंबल पे हम लोग लड़े। और आप ये भी एक आश्चर्य की बात नहीं है, मगर ये सत्यता है, सत्ता का खेल है ये, कि चुनाव के मतलब नॉमिनेशन चल रहे थे, उस दिन हमें कोर्ट के आदेश के बाद अलाउड हुआ सिंबल पे। हाँ। तो बहुत टेंशन है ना, जो दिखाई नहीं देती है, अब सब चीजों पे नहीं बात करते। अच्छा, ये भी हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई अलायंस हो जाए, बहन मायावती के साथ आपका, और कांग्रेस भी आ जाए। कहा यह जा रहा है कि त्रिकोणीय फाइट भी यूपी में हो सकती है। इंडिया गठबंधन एक तरफ, एनडीए एक तरफ, और आजाद समाज पार्टी और कांग्रेस और बीएसपी एक साथ आ जाए, क्योंकि बीएसपी अभी कहीं भी नहीं है। तो हम तो बहुत दिनों से बसपा के साथ प्रयास में लगे हुए थे, लेकिन अब बीएसपी के लोगों को, उनको लगता है कि उनको चंद्रशेखर की जरूरत नहीं है। और मैं समाज हित में हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, अभी भी मैं उनके साथ खड़ा हूँ जब समाज हित की बात आई। क्योंकि देखिए, नेता व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन नेता से जो समाज जुड़ा होता है उसके ऊपर भी असर होता है। बहन जी अगर कमजोर हुई हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो कमजोर वर्गों को भी उत्तर प्रदेश में और देश भर में उठाना पड़ा है। जब नेता स्ट्रोंग होता है तो एक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर भी, अगर कोई बात होगी तो बहुत नफे नुकसान हो सकते हैं। तो उनके कमजोर होने से समाज को नुकसान हो, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक और पावर, ताकत बन के खड़ी हो जाए कि समाज का नुकसान ना हो। तो बहुजन समाज पार्टी के कमजोर होने पर आपकी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हो पाई उस रफ्तार से, उस स्पीड से? वो सारा का दलित वोट जो बीएसपी का था, वो क्यों बीजेपी की तरफ चला गया? नहीं, ये इसके कोई आपके पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं क्या? बीजेपी? हाँ, डेटा तो है, सारे चुनाव में आप देखेंगे, पीछे जाइए। अच्छा। तो बहुत दलित वोट गया बीजेपी की तरफ। पिछली लास्ट टाइम 2017 में कितना वोट मिला बीजेपी को? कितने %, अगर आपको याद हो? मतलब कुल वोट पूछ रहे हैं या दलित वोट? टोटल कुल वोट उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में, अगर आप चेक करके बता सकें, आपकी जानकारी में हो। और फिर जो इसमें मिला उसके बाद 2022 में, इसको भी आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि बीजेपी उसके आसपास ही है। वोट शेयर जो बढ़ा वो समाजवादी अलायंस का बढ़ा। ओके। आपको, मुझे जहां तक आइडिया है, समाजवादी अलायंस को पहली बार इतना वोट मिला है हारने के बाद भी, जितना वोट उनको 2012 में सरकार बनाने के समय नहीं मिला था। तो जो पढ़ा लिखा कर्मचारी अधिकारी था, उसने इस बात के साथ कि भाजपा आके सत्ता में नुकसान ना पहुंचाए, जिस तरह नुकसान वो झेल रहे हैं, इसलिए समाजवादी अलायंस को, क्योंकि हम उनके साथ लंबे समय तक खड़े दिखाई देते रहे, उनको वोट किया मन बना के कि बीजेपी को रोकने के लिए अच्छा विकल्प है। लेकिन वो भी इस बार, क्योंकि 2022 में सारा वोट देके थक गए,
कि फिर समाजवादी फिर भी नहीं जीती, समाजवादी अलायंस फिर भी सरकार नहीं बना पाया।